Hello and welcome to my Career Doctor friends. I have started a wonderful series named Verb Series. In that, regularly I would like to teach you 10 verbs and their meanings plus correct uses, how to use them, these verbs or words in spoken English. This is a wonderful series, trust me. नॉर्मली व्हाट वी कॉमन पीपल डू इज हम वर्ड्स को याद कर लेते हैं, जैसे कि एक वर्ब है कम, मीन्स आना। तो सिंस चाइल्डहुड स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड्स वो सिर्फ इसके मीनिंग को याद कर लेते हैं, इनके यूसेज को नहीं समझते, नहीं बनाने की कोशिश करते हैं। And there is a principle that unless and until you learn the correct usage of word, you cannot use them into spoken English. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वर्ड्स याद तो हो जाते हैं बट आई एम नॉट एबल टू यूज देम इनटू स्पोकन इंग्लिश। ये हैं उनके रीजंस, क्योंकि आप सिर्फ वर्ड को याद करके एज इट इज छोड़ देते हैं। तो आपको यूसेज मैं इस सीरीज में करेक्ट मीनिंग तो सिखाऊंगा ही, हालांकि ये आपको इजी वर्ब्स लगेंगे, वर्ड्स लगेंगे। मीनिंग के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इन्हें यूज किया जाए स्पोकन इंग्लिश में या फिर सेंटेंस में, ताकि आपकी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो। मुझे लगता है कि आप लोग तैयार हैं, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। और काफ़ी जो 400-500 जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं जो डेली लाइफ में और स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं, वो सब के सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि क्या मैं सिर्फ पेड क्लासेज चलाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। अगर आपकी इच्छा होती है, आप लेना चाहते हैं हमारे पेड क्लासेस में एडमिशन, तो ले सकते हैं। अदरवाइज आई विल टीच यू दिस बिकॉज नाउ आई फील फ्री एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू बिकॉज ऑफ कोविड-19 दिस क्राइसिस कि सेफ रहिए, घर पे रहिए और बहुत ही एहतियात बरतिए, तभी जाके हम कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं स्थिति बहुत ही ख़राब है। So without wasting time, let's get started. Word series, this is day 1. My dear friends, today in this video, I would like to teach you the verb called buy. Buy means क्या होता है? खरीदना. I'll teach you one by one and their uses. इसका past form क्या होता है? Bought and past participle bought. Those who don't know, I teach you in short. ये जैसे कि आपने सीखा है बचपन से V1, V2, V3, V4 and V5 इरेग्युलर वर्ब होते हैं जिसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ईडी करके जो नहीं बनता, इन्हें इरेग्युलर वर्ब की श्रेणी में भी हम कहते हैं। तो जैसे V1 आपका क्या हो गया? बाई, और V2 आपका क्या हो गया? बाउट, एंड V3 भी आपका क्या है? बाउट, एंड V4 क्या है आपका? बाइंग, और V5 क्या है आपका? बाइज। देखिए, मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आपको थोड़ी बहुत टेंस आती है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही जीरो हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपको टेंस का आइडिया है, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, और एक सीख लीजिए, वर्ब अपने रियल फॉर्म में इन्फिनेटिव में रहता है। फिर ये इसका प्रेजेंट हो गया, फिर क्या हो गया? इसका पास्ट हो गया। ये जो V2 होता है ना, इसी को पास्ट बोलते हैं। फिर तीसरा क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है, फिर ING हो गया, और V5 और V1 मिलके ही प्रेजेंट बनाता है, जैसे कि बाय और बाइज। ये मैंने इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, उसको समझ लीजिएगा। पास्ट इसका क्या हो गया? बाउट, चूंकि ये V2 होता है। V1 V5 क्या होता है? प्रेजेंट, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में आप इसे यूज करते हैं। और इन्फिनेटिव फॉर्म क्या हो गया? टू बाय। वर्ब इन इट्स रियल फॉर्म इज इन इन्फिनेटिव एंड दैट इज टू बाय। बॉट पास्ट पार्टिसिपल बाइंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे आप ING फॉर्म भी कहते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बिल्ड, बिल्ड, इसे बिल्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दिस इज बिल्ड। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? बिल्ट और बिल्ड। इसे प्रेजेंट में बिल्ड या फिर बिल्ड्स हम कह सकते हैं, या V1 V2 करके आप समझते हैं तो एज इट इज। इसका मतलब निर्माण करना या विकसित करना। जैसे कि आई विल बिल्ड योर करियर, मैं आपका करियर क्या करूंगा? डेवलप करूंगा। बर्न,
जलना और जलाना दोनों होता है, जलन भी होता है, नाउन के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, राइट। अच्छा, इसका पास्ट फॉर्म जो है बर्न्ड और बर्न्ड, ये अमेरिकन इंग्लिश में कॉमन है, ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमन है बर्न्ड, माफ कीजिएगा, ये ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमन है और अमेरिकन में कॉमन है बर्न्ड और बर्ड। आई होप यू गेट इट। इसका भी लॉजिक है, ये लैटिन टच और फ्रेंच टच की वजह से ऐसा है। बेंड और बो मतलब भी झुकना होता है। बेंड मीन्स नॉर्मली आई बेंड माई हैंड, मैं करेक्ट यूसेज आपको सिखाऊंगा, देर यू हैव टू फोकस। एंड बो व्हेन वी डू फॉर रिस्पेक्ट टू समबडी, बेंट और बेंड। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्राउट ब्राउट, बिकम बिकेम बिकम, कम मीन्स आना, केम कम, कैच कॉट कॉट, पकड़ना समझना, ये भी कैच का मीनिंग होता है। डू करना, डिड डन, ड्रीम ख्वाब देखना, ड्रीम्ड ड्रीम्ड। अच्छा, इसका ये ब्रिटिश वर्जन है, अमेरिकन वर्जन जो है वो होता है ड्रीम्ड एंड ड्रीम्ड। नाउ यू माइट बी कंफ्यूज्ड दैट हम कौन से वर्जन को याद करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है वो दोनों चीज को ध्यान में रखिए, बिकॉज पीपल यूज देम अ लॉट। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक विथ मी, आई मीन प्रकाश सिंह आजाद, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक लिस्ट मिलेगा स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, देयर यू प्लीज लर्न इट फ्रॉम द बेसिक, वो दैट विल हेल्प यू लॉट। इंटरव्यूज के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वह मिल जाएगा। तो सबसे पहला वर्ब है दैट इज बाय, का मतलब क्या होता है, खरीदना, बॉट एंड बॉट। एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ बाय में, और हालांकि इस पे मैं इंडिपेंडेंट वीडियोस बनाऊंगा। परचेज दोनों का मतलब खरीदना होता है, बाय का मतलब भी खरीदना और परचेज का मतलब भी खरीदना। अच्छा, बाय जब कोई भी चीज परचेज समझ लेते हैं जिसमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हो, जैसे कि आप बड़ी बड़ी चीजें, महंगी चीजें खरीदते हैं, तो आप परचेज का यूज करेंगे, राइट। वैसे आपको एक और, वैसे आप बाई का यूज करेंगे। वैसे एक और भी लॉजिक है, देयर इज अ लॉजिक कि छोटी मोटी चीजों के लिए आप बाई यूज करेंगे, बल्क में खरीदेंगे तो परचेज यूज करेंगे। जैसे कार, एक में कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है ना, आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। जमीन, फ्लैट, तो वहां आप क्या यूज करेंगे, परचेज। नहीं तो आप क्या यूज, आई वुड लाइक टू बाई योर टाइम, मैं आपका समय खरीदना चाहता हूँ। नॉर्मली इट्स लाइक इनफॉर्मल, यू कैन आस्क, यू गेटिंग दिस, आई होप यू गेट इट एंड आई विल टीच यू दैट इन डीप। अब बाई जो है, बॉट एंड बॉट प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल। इट्स चीपर टू बाई इन बल्क, इट्स चीपर, एक कॉस्ट चीज की, बल्क में खरीद नहीं रहे हैं, खरीदने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इट वॉज चीपर, इसको पास्ट में आप कैसे बोलेंगे, इट वॉज चीपर to buy in bulk. I hope you're getting this, my dear friends. Thank you. I decided to buy a new pen. मैंने फैसला लिया, और I decide प्रेजेंट में हो जाएगा, पास्ट में decided। मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत चीजें आप चेंज करना जानते हैं। These are the best thing which can help you. तो आप क्या करेंगे, इन 10 वर्ब्स को याद कर लेंगे, आपको आता होगा बचपन से, मैं आपको करेक्ट यूसेज सिखा रहा हूँ, दैट हाउ टू यूज देम। और जब तक आप लिख कर बोलकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये हमारा खानदानी रिवाज है सब चीज़ों को याद करके भूल जाने का, तो दैट इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। और हम जानते हैं कि LSRW जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये हमारा L है, L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, माफ कीजिएगा, ये W है, स्टैंड्स फॉर राइटिंग, यानी राइट लिख कर आप प्रैक्टिस करें। दिस विल हेल्प यू टू एनहांस योर राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ। देन ही एडेड मे बी आई कैन बाई फ्यू बुक्स, तब उसने ऐड किया कि मैं कुछ किताबें खरीद सकता हूँ। बाई याद रखिएगा नॉर्मल चीज़ों के लिए। मनी कुंट बाई हैप्पीनेस, पैसा जो है वो खुशियाँ नहीं खरीद सकता है। ही वॉजंट गोइंग टू एनीथिंग, ही वॉजंट गोइंग टू बाई होगा यहाँ पे, वो कुछ खरीदने नहीं जा रहा था। अब मैं कुछ कॉमन यूसेज सिखाता हूँ। आई बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल मार्केट, ये तो प्रेजेंट में यूज हो गया बाय। पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, मैंने खरीदा तो आई बॉट, यही यूसेस मैं आपको सिखा रहा हूं।
I bought vegetables from the local market or from local market. और I will buy, past participle में भी आप यूज करना, खरीदूंगा तो I'll buy vegetables from the local market. I'm buying something. I have bought something. Past participle अब यूज करेंगे. He buys his daily useful things from the nearest market. वो खरीदता है. आपको मैंने ये चीज सिखाया था ना अभी इन्फिनिटी प्रेजेंट में, या V5 होता है. तो अपनी ज़रूरत की आप ऐसे ही चीज़ों को इमेजिन करेंगे दैट आप इन वर्ड्स के साथ खेलना सीखिए. यू हैव टू लर्न to play with these words, and I'm damn sure these words will definitely teach you to speak in English. आपको ये बेसिक लगेंगे, but you have to work on it. ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप देख लीजिए इसको. I'll buy, he buys, she buys, I buy, ऐसे ही बोल बोल कर आप प्रैक्टिस करेंगे. They buy, something like that. तो that will help you a lot to practice स्पीकिंग इंग्लिश एंड राइटिंग. तो आपका हो ही रहा है साथ में. मेहनत से मत बचिए मेरे दोस्त. अगला है बिल्ड. बिल्ड, माफ कीजिएगा, ये होना चाहिए बिल्ड. होना क्या चाहिए? करेक्ट यही है, निर्माण करना या विकसित करना. इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? बिल्ट और बिल्ट. बिल्ड का मतलब निर्माण करना भी और विकसित करना भी. जैसे कि पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, देन इंडिपेंडेंटली आई विल टीच यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज देम इनटू स्पोकन इंग्लिश. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स. पक्षियां क्या करते हैं? घोंसले बनाते हैं, निर्माण करते हैं. आई बिल्ट इट माई सेल्फ, मैंने इसे बनाया. देखिए प्रेजेंट में क्या बोलेंगे? आई बिल्ड माई करियर. माई सेल्फ या फिर सेल्फ. पास्ट में क्या हो जाएगा? आई बिल्ट. आई होप यू आर कनेक्टिंग विथ मी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. माई करियर. फ्यूचर में क्या हो जाएगा? आइल, जिसे आई विल भी कहते हैं. आइल बिल्ड, ये तो प्रेजेंट में, पास्ट में हो गया. और बिल्ड माई. अब वह अपना करियर खुद से बनाता है, तो ही बिल्ड्स हिज करियर हिमसेल्फ. आई होप यू गेटिंग इट. तो आप आई हैव बिल्ट, मैंने अपना करियर खुद से बनाया है, तो आई हैव बिल्ट. बात आ रही है समझ? पास्ट पार्टिसिपल, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि आपको थोड़ी सी वर्ब की नॉलेज, आई मीन टेंस की नॉलेज. आई हैव बिल्ट माई करियर. अब बिल्ड का मतलब निर्माण करना भी, विकसित करना भी. वट वी डू मिस्टेक इज वी लर्न कि बिल्डिंग मतलब मकान, और बिल्ड मीन्स मकान बनाना. तो वी लर्न ओनली वन यूज दैट कंफ्यूजेज अस अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स. अब ये हम क्या है? आई बिल्ट इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद से बनाया. व्हेन वाज इट बिल्ट, यह कब बनाया गया? ये वॉइस की बात है. I built this company, मैंने ये कंपनी बनाया. and I'll build another company. Let's build something. चलो कुछ let's मनी मतलब let us. चलो अब हम लोग चलते build something, कुछ निर्माण करने. Look at that building, उस भवन पर देखो. बिल्डिंग का मतलब भवन बनाना भी, और बिल्डिंग नाउन के रूप में भी हम यूज करते हैं. तो हम डैम श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो इस पर सेंटेंसेस बनाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे. यू विल मेक डिफिकल्ट सेंटेंसेस दैट कैन हेल्प यू अ लॉट. सिंपली लेट्स प्ले विद दीज वर्ड्स एंड वर्ब्स. अगला है बर्न. क्या है? बर्न, जलना या जलाना. इसको जब हम नाउन के रूप में यूज करते हैं, डिक्शनरी में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा नाउन. तो आई हैव बर्न मार्क हियर ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे क्या है? जलन का मार्क. आई हैव बर्न मास्क हियर ऑन माई फेस, यह नाउन के रूप में यूज हुआ. इसका जो पास्ट होता है ये बर्न्ड होता है, और पास्ट पार्टिसिपल आई मीन V2 एंड V3. V4 तो बर्निंग हो जाएगा, एंड V5 वर्न्स हो जाएगा. तो V1 V5 मिलके क्या बनता है? बर्न और बर्न्स, प्रेजेंट बनता है. लेकिन अमेरिकन में कॉमन है बर्न्ड. क्या कॉमन है? अब जरूरी नहीं कि सारे अमेरिकन बर्न्ड ही बोल दे, वो बर्न्ड भी बोल सकते हैं. आप दोनों यूसेज सीखें. पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है? बर्न्ड. आई होप यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स.
तो अब इसके भी हम यूसेज सीखेंगे। आई हैव अ बर्न मार्क ऑन माई फेस, ये तो नाउन के रूप में यूज हुआ। अच्छा, अब हम वर्ड के रूप, द हाउस वॉज कंप्लीटली बर्नड डाउन। अच्छा, बर्न डाउन एक फ्रेज भी होता है जिसका मतलब जलाना होता है, घर को कंप्लीटली जला दिया गया। द सन बर्न्स ब्राइटली, सूरज क्या जलना भी होता है। सूरज क्या होता है, बहुत चमकीला होता है, जलता जो है बहुत चमकीला सा दिखता है, ये बर्न्स। द सन है थर्ड पर्सन सिंगुलर, आपको ये चीज मालूम होगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ यूज मैं नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मुझे यूज करना हो। इट हर्ट्स बट इट्स ओनली अ मिरर बर्ड, माइनर बर्ड, ये छोटी सी क्या है, एक जलन है। लेट्स सपोज आई हैव, मान लीजिए यह मुझे जल गया, आई होप यू कैन सी दिस। मैं बोलूंगा इट हर्ट्स, ये चोट तो पहुंचाता है, बट इट्स ओनली अ माइनर बर्ड, ये छोटी सी जलन है। ये नाउन के रूप में मैंने यूज किया है। ही हैज अ बर्न मार्क ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे जलन का है, ये नाउन के रूप में। वुड बर्न्स, वुड बर्न्स, लकड़ी क्या होता है, जलती है। अब इसको हम पास्ट में कैसे बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वुड बर्ड। ये तो ब्रिटिश में कॉमन है और अमेरिकन में क्या है, बर्ड। इसका लॉजिक ये है कि अमेरिकन में जो सर नोह वेबस्टर थे, ही सेड कि भाई इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये इस लॉजिक के साथ है, इसलिए ही इम्प्लीमेंटेड दिस। और लैंग्वेज आप जानते ही, हमें ज़्यादा लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आई बर्न देम, मैंने उन लोगों को जला दिया, और आई बर्न देम, ऑल्दो दिस इज नेगेटिव और इसे यूज मत कीजिएगा। वर्ड्स, वुड बर्न्स ईजिली, लकड़ियां आसानी से क्या होती हैं, जल जाती हैं। समथिंग इज बर्निंग, कुछ जल रहा है। या फिर हम बोलेंगे समथिंग इज बर्निंग देयर। I hope you get it, my dear friends. Thank you very much. Next, bend का मतलब झुकना या टेढ़ा करना होता है। जैसे प्लीज डोंट बेंड माई हैंड्स, डोंट बेंड माई हैंड्स, डोंट बेंड माई हैंड्स। और इसका पास्ट क्या हो जाएगा, बेंट और बेंड। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे बो और बेंट में। देखिए, बो का मतलब धनुष भी होता है, बो का मतलब झुकना भी होता है, बट रिस्पेक्ट के लिए होता है। और बेंड का मतलब भी झुकना होता है, that you can use sometimes instead of bow। लेकिन bend का मतलब किसी चीज, जैसे I can bow your hand गलत है, please bend your head मतलब अपने सर को झुकाइए, और please bend your head in opposite direction। I hope you getting this। और bow down, झुक जाइए, there synonymously people use it, टेढ़ा करना। अब देखिए लिखा टू कॉज समथिंग, बेंड का मतलब टू चेंज इट्स शेप, इसका शेप जब आप बदलते इनटू अ कर्व बाय फिजिकल फोर्स, केमिकल एक्शन और एनी अदर मींस। केमिकल एक्शन के तहत भी आप करते हैं, किसी चीज को, लोहे को आपने बेंड कर दिया। इफ यू बेंड द पाइप टू फार, अगर आप पाइप को बहुत दूर तक आप क्या करेंगे, झुकाएंगे, इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा। बात आ रही है समझ में। ही बेंट डाउन टू पिक अप द पीसेज, वह झुका, और वह झुकता है प्रेजेंट में हम कैसे यूज करेंगे, तो ही बेंड्स डाउन। बात आ रही है समझ में। टू पिक अप द पीसेस प्रेजेंट में, और वह झुकेगा तो ही विल बेंड डाउन, बेंड डाउन। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू माय डियर फ्रेंड्स। आई एम बेंडिंग टू माई डिजायर टू ईट जंक फूड, मैं खुद से झुक रहा हूं क्या खाने के लिए, जंक फूड। लेट्स सपोज आई एम अनेबल टू ईट इन दिस वे, सो आई एम बेंडिंग डाउन टू, इट्स माई डिजायर। ही बेंट हिज बैक, उसने अपना बैक क्या किया, झुकाया, और झुकाता है तो ही बेंट्स, और पास्ट में क्या हो जाएगा, ही बेंट, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, हील बेंट। देखिए मैंने झुकाया है तो क्या हो जाएगा, आई हैव बेंट। देखिए आई हैव टॉट यू ओनली फ्यू यूसेज, बट यू गाइज आर रिक्वेस्टेड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज इसके लिखेंगे और बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर लर्निंग इंग्लिश। ही बेंट हिज हेड लो, उसने अपना सर क्या किया, नीचे झुकाया। द नेक्स्ट इज ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट एंड ब्रॉट इरेग्युलर वर्ब्स कहलाते हैं ये। आई इवन ब्रिंग द पेपर वर्क विथ मी, ही ऑफर्ड, उसने ऑफर दिया कि मैं क्या करूंगा,
पेपर वर्क को क्या कर लूंगा, अपने साथ ले आऊंगा। ब्रिंग समथिंग वार्म, कुछ गर्म चीजें लाओ। ही सेड एज ही रोज फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो टेबल से उठा उसने क्या बोला, ब्रिंग समथिंग। यू डिड ब्रिंग हर बैक, तुम उसे वापस ले ही आए। फोर्स देने के लिए डिड का डू का, अदरवाइज यू ब्रिंग हर बैक, ले ही आते हो। सॉरी, पास्ट में वो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसके बदले आप ब्रिंग के बदले आप ये भी यूज कर सकते हैं, गेट मीन्स लाना होता है, ब्रिंग मीन्स भी लाना। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं आपके लिए रोज कुछ लाता हूं, आई ब्रिंग, ये फिर आपके लिए कुछ लाता हूं, समथिंग, STH मतलब समथिंग, फॉर यू। मैंने आपके लिए कुछ लाया, ब्रॉट को कैसे यूज करें भाई स्पोकन में, तो हम क्या बोलेंगे, आई ब्रॉट something for you. I hope you're getting this. I'll bring, future में I'll bring, she brings every day new fruits for me, वह प्रत्येक दिन मेरे लिए अच्छी fruits लाती हैं। He has brought a lot of fruits for me, उसने मेरे लिए बहुत सारे फल लाए हैं। I hope you're getting this, that how to use them into spoken English, my dear friends. और यही वो correct चीज़ है that will help you to learn English, trust me. बिकम, बिकेम एंड बिकम, ये बिकम मीन्स होना। देखिए एक होता है बी और बिकम, ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए जब सेम स्टेट रहे तब तो बी का यूज आप करेंगे, और स्टेट जब चेंज हो जाए, जैसे कि आप एक शिक्षक हैं तो यू आर अ टीचर, आप एक शिक्षक थे तो यू वर अ टीचर एंड यू विल बी अ टीचर, आप एक शिक्षक रहेंगे, कोई रूप चेंज नहीं हो रहा है। अभी आप एक स्टूडेंट हैं और फ्यूचर में आप डॉक्टर हो जाएंगे तो मैं बोलूँगा यू विल बिकम अ डॉक्टर, यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं दैट हाउ टू यूज दे। आई होप यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बिकम अ डॉक्टर, इसमें स्टेट चेंज नहीं होता और इसमें स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है, पास्ट वाज वर, फ्यूचर शैल बी विल बी, लेकिन इसका प्रेजेंट बिकम, पास्ट बिकेम और फ्यूचर बिकम, ये भी एक अंतर है, दैट विल हेल्प यू लॉट। तो जूली बिकेम काम, जूली क्या हो गई, शांत हो गई, और प्रेजेंट में हम कैसे यूज करेंगे, जूली बिकम्स काम। बात आ रही है समझ में आपको, जूली बिकम्स काम और जूली शांत हो जाएंगी, तो जूली विल और जूली विल बिकम काम। मुझे लगता है आप लोग यूसेज समझ पा रहे हैं दैट हाउ टू यूज देम इनटू स्पोकन इंग्लिश। ही बिकेम फेमस, वह फेमस हो जाएगा, और वह फेमस हो जाएगा, वह फेमस हो गया और फेमस हो जाएगा, तो he'll बिकम फेमस। आई बिकेम वेरी इल, मैं बहुत क्या हो गया, मेरा स्टेट चेंज, मैं ठीक था, मेरा स्टेट चेंज हो गया, तो मेरे मैं क्या हो गया, बहुत बीमार हो गया। दे विल बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, अच्छा स्टेट अभी तो है नहीं सॉल्यूशन के पार्ट, लेकिन वो लोग हो जाएंगे, स्टेट चेंज हो जाएगा, तो किसके पार्ट हो जाएंगे, सॉल्यूशन के क्या हो जाएंगे, ये पार्ट हो जाएंगे। बता रही है, शी वुड सून बिकम अ लीडर एंड देन परहैप्स अ ग्रेट एडमायरर, और ये क्या होगा उसके लिए, ग्रेट एडमायरर होगा, तारीफ की चीज होगी, वो लीडर बन जाएंगे। आई, ही बिकम्स अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा इंसान बन गया, तो हम क्या बोलेंगे, ही बिकेम अ गुड पर्सन, राइट। मैं लास्ट में एक प्रो टिप दूंगा आपको, दैट विल हेल्प यू अ लॉट कि आप इसे कैसे प्रैक्टिस करें माय डियर फ्रेंड्स। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट इज कम, मीन्स आना, केम एंड कम, ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। अच्छा, वह मुझसे मिलने आता है, प्रेजेंट फॉर्म या तो कम होगा या कम्स। मैं यहाँ आता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई कम हियर। मैं यहाँ आया तो आई केम हियर। मैं यहाँ आया हूँ तो आई हैव कम हियर। लर्न द करेक्ट यूसेज, और मैं यहाँ रोज आऊंगा तो आई कम हियर एवरी डे। मुझे लगता है आप लोग समझ पा रहे हैं।
वह मेरी मदद करने आती है, तो शी कम्स टू हेल्प मी। शी कम्स टू हेल्प, टू इन्फिनेटिव है, टू हेल्प मी। माई करियर डॉक्टर के सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स यहाँ अंग्रेजी सीखने आते हैं, तो स्टूडेंट्स ऑफ माई करियर डॉक्टर इसको हम कैसे बोलेंगे? मैंने शॉर्ट में लिखा स्टूडेंट्स ऑफ माई करियर डॉक्टर कम हियर। कई सारे बच्चे हैं तो कम्स नहीं बोलेंगे, कम हियर टू लर्न इंग्लिश। माई करियर डॉक्टर के बच्चे यहाँ अंग्रेजी सीखने आए। स्टूडेंट्स ऑफ माई करियर डॉक्टर came here to learn English, और आएंगे students of my career doctor will come here to learn English. I hope you guys are getting this, my dear friends. अगला है catch, पकड़ना या सुनना, या caught और caught. I didn't catch what he said, मैं नहीं समझा उसने क्या कहा। और मैं नहीं समझता हूं तो हम कैसे बोलेंगे? Like I said you, टेंस की थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो I don't catch what he said to me, मैं नहीं समझता हूँ वो क्या मुझसे बोला और क्या वो मुझसे कहता है। यू गेटिंग दिस ना? we hurried to catch the bus, हम लोग जल्दीबाजी में थे। हरी का पास्ट क्या होता है? hurried। यूसेज सीखे, to catch the bus। I caught a fish, मैंने एक मछली पकड़ा, तो I पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, caught a fish, मैंने कई मछलियां पकड़ी। I caught many fish। इसका फिशेज नहीं होता है, प्लूरल में भी फिश को ही हम यूज करते हैं, डियर, फिश, हेयर, राइट। देयर इट इज, माई ब्रदर कॉट अ बिग फिश, मेरे भाई ने एक बड़ी मछली पकड़ी। ही कैचेज, कैच द बॉल, बॉल पकड़ो, वेल कैच, ये नाउन के रूप में भी हम यूज करते हैं जब किसी ने बॉल पकड़ लिया, वेल कैच, कम ऑन, वेल कैच। I hope you're getting this, my dear friends, that how to use them. The next is do, did, done. Do means करना। अच्छा, do का मतलब एग्री होना भी होता है। यह मैं दो चीजें आपको सिखा देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ hey, would you like to learn English? आपने बोला I do। hey, would she like to learn English? क्या वो अंग्रेजी सीखना चाहती है? अगर वो एग्री है तो आप क्या बोलेंगे? yes, she does। हाँ, शी के साथ क्या हो जाएगा? डज। ये तो आपको मालूम ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज, अदरवाइज डू। डू का ही प्लूरल फॉर्म है, डज में आप यूज, प्लूरल नहीं, सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। जैसे हे, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, आप बोलेंगे यस आई डू, हाँ मैं करना चाहता हूं। आप इसे सीख लीजिएगा, नहीं तो आई डोंट, नो आई डोंट। डू नॉट, तो डोंट को आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डिनो। ये एक स्लैंग है, नहीं बे, मेरे को नहीं करना बे, मेरे को नहीं मालूम बे, नहीं जी, डिनो। तो ये नहीं, आप ये नो आई डोंट और आई डू नॉट का मतलब बिल्कुल नहीं। डोंट का मतलब तो टेम्परेरी होता है कोई चीज, और डू नॉट का मतलब बिल्कुल। नो आई डोंट टॉक टू मतलब टेम्परेरी, नो आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू यू मीन्स बिल्कुल नहीं। यूसेज सीखते हैं, आइए। डू, आई डू इट, मैं इसे करता हूं, मैंने इसे किया तो आई डिड इट, और मैं इसे करूंगा तो आई डू इट। आई हैव डन, आई हैव डन। और अगला है आई एम डन, मैं हो लिया। किसी काम से अगर मैं हो लिया, ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, तब हम आई हैव डन, मैंने कर लिया है अपना, और मैं हो लिया किसी चीज को लिए। दैट आई विल टीच यू इन डीप इन अ वीडियो आल्सो, माय डियर फ्रेंड्स। I'm done. Do, did, and done. How to use them into spoken English. That really will help you a lot, my dear friends. I hope you're getting it. She does this every day. वह इसे रोज करते. He does this every day. I do this every day. How to use them into spoken English. Next is dream. Dream means what? ख्वाब देखना, और ड्रीम्ड एंड ड्रीम्ड, इसका अमेरिकन इंग्लिश में ड्रीम्ड भी होता है, और पास्ट पार्टिसिपल भी ड्रीम्ड। इसका लॉजिक है बिकॉज ऑफ सर नो वेबस्टर। तो ड्रीम वर्ब नाउन के रूप में भी यूज होता है, जैसे कि मैंने कहा स्वीट ड्रीम्स, आपके लिए मैं कामना करता हूं, वेल स्वीट ड्रीम्स। एम आई ड्रीमिंग, क्या मैं सपना देख रहा हूं? जैसे मैं हर रात सपना देखता हूं, तो आई ड्रीम
एवरी नाइट। मैंने कल एक स्वप्न, गंदा स्वप्न देखा। आई हैड अ नाइटमेयर यस्टरडे, या आई ड्रीम्ड, मैंने एक स्वप्न देखा, या ड्रीम्ड भी आप बोलेंगे यस्टरडे। और मैं अच्छा स्वप्न देखूंगा, आई हैव अ गुड ड्रीम। आई हैड अ बैड ड्रीम यस्टरडे, पास्ट आपने हैड को बना दिया। द फंडा इज यू मस्ट नो द आइडिया टू प्ले विथ वर्ड्स। आई ड्रीम अलॉट, मैं बहुत स्वप्न देखता हूँ, मैंने कल बहुत सपने देखे। आई ड्रीम्ड अलॉट, आई ड्रीम अलॉट, आई ड्रीम्ड अबाउट यू, मैंने आपके बारे में स्वप्न देखा, पास्ट में आपने यूज किया। ही शी इट, जिसके साथ भी आप यूज, प्रेजेंट में तो ड्रीम और ड्रीम्स होगा, पास्ट में ड्रीम्ड और पास्ट पार्टिसिपल में ड्रीम। आई एम श्योर जैक ड्रीम्स, मैं कंफर्म हूँ कि जैक भी सपने देखता है। My dear friends, like I said you in the starting कि in the last I'll give you a pro tip। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपने वर्ब सीखे हैं उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ सामने, राइट। इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वैसे मैं ये आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ये शेयर भी कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, ये सारे वर्ब्स। लिखने के बाद आप इन्हें कई बार प्रैक्टिस कीजिए, सो मेनी टाइम्स प्रैक्टिस देम इनटू स्पोकन इंग्लिश, लिख कर भी, बोल कर भी, देख कर भी। तो दैट विल हेल्प यू टू लर्न द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड ऑल। और फिर इसको बिना कॉपी देखे एक वर्ड पिक कीजिए, बाय, और बाय पर आप सेंटेंसेस बनाइए, जैसे हाय, आई वांट टू बाय 2 kg, you know, this, that, whatever it is, and I bought 2 kg this. I'll buy or I will buy. अब इसको सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप बनाने की कोशिश कीजिए, दिस यू विल डू। और इन सब की मदद से एक हो सके, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, तो एक स्टोरी क्रिएट कीजिए। इफ़ यू नो अस फॉर अ लॉन्ग टाइम देन यू मस्ट हैव आइडिया कि हम वर्ड्स को कनेक्ट करके स्टोरी भी क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। I'm damn sure that the idea really works and you will learn to speak in English. My dear friends, I will keep teaching you, but I want support from you. आपको ये वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ लिखकर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। So, thank you very much for watching my career doctor. Stay happy and be the best. जय हिंद, जय भारत।